स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था। टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें। तो इस वीडियो में एटलीस्ट कोशिश करेंगे हम कि 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ये वैल्यू दी हुई है कि ये वैल्यू 2 into 2 का मैट्रिक्स है। ये इसके इक्वल है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। तो करना क्या पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको लिख लेते हैं। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, इज इक्वल टू ए बी सी डी 1 इंटू। तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इंटू वन, ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, बी इंटू जीरो, फिर ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू वन, ओके, देन सी इंटू वन प्लस डी इंटू जीरो, और फिर सी इंटू जीरो प्लस डी इंटू वन। ये देखो हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। एक और स्टेप जाते यही क्वेश्चन फिर दोबारा लिखते, थोड़ा स्पेस का भी दिक्कत होता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता। 3 4 2 5। मुझे लगता है थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करना चाहिए। इज इक्वल टू ए वन जा ए प्लस जीरो, सी प्लस डी इंटू जीरो जीरो, ए इंटू जीरो जीरो प्लस बी, और सी इंटू जीरो जीरो प्लस डी। तो यहाँ पे क्लियरली कितना आ रहा है, 3 4 2 5, ओके, इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, हम यहां पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जब कंपेयर करोगे आप दोनों साइड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्या वे लिखेंगे यहाँ पे कि वी गेट a इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड करना है हमको पहले तो बी ए, फिर इसके अलावा ए स्क्वायर, और फिर इसके बाद बस बी ए और ए स्क्वायर। तो बी इंटू ए, बी इंटू ए, ये फाइंड आउट करना है हमें। 2 0 -3 1, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। सॉरी देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में जैसे ऑर्डर है वैसे ही लिखना है हमको। बी ए इज नेवर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 0 1 -2 एंड 3, और इसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे 2 0 -3 एंड 1। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, फिर इधर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, अगेन -2 इंटू 2 होगा प्लस 3 इंटू -3, फिर इधर -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। कितना आ रहा है देखिए, 2 0 0, -3 -4 -3 3 9, 0 प्लस 1 0 प्लस 3 1 3, और ये वैल्यू आई यहाँ पे -3 1 -13 एंड 3। ये आ गया आपका b मल्टीप्लाई a की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 2 4, ठीक है, और 3 3 9, तो 4 और 9 13 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या हमको निकालना था इसमें, एक और a स्क्वायर की वैल्यू।
ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना, तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 0 -3 और 1, कितना आएगा देखो, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -3, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, अगेन -3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 का -3 में, -3 का 0 में प्लस 1 का 1 में, कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 -0, -3 इंटू 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही कर देगा, 3 2 ज़ा 6 -3 0 प्लस 0 0 प्लस 1, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 -9 0 एंड 1, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11th नंबर देखो, 11th में है कि इफ a इज इक्वल टू इतना और b की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b, इसी को लेके चलते हैं हम, a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x एंड दिस 0 1 इज मल्टीप्लाइड अगेन बाई इटसेल्फ, और ये वैल्यू इक्वल होगी b के, एंड दैट b इज इक्वल टू 4 36 0 एंड 1, ओके। ये स्टेटमेंट पहले तो यही लिखेंगे, सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो देयरफॉर ये आपस में इक्वल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 0, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 एक्स इंटू 0, 2 इंटू एक्स और x इंटू 1, अगेन 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, अगेन 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1, ये कर लिया, और ये वैल्यू ऐसे ही एज इट इज हमें कॉपी कर देनी है। सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस x हो गया, अगेन यहाँ पे 0 प्लस 0 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 से, तो 0 आएगा, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 4 36 0 एंड 1। फाइनली एक स्टेप और लेते हैं, 4 0 3x और यहाँ पे 1, तो 4 36 0 1, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, 4 4 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 0 0 1 1, तो यहाँ 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 36 के। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट, क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 36, 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन में 3, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 12, और x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करने को दी हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, सॉरी 11 के बाद 12, फाइंड द इंटरेस्ट P and Q such that P into Q और PQ is equal to 25, ओके, डजंट मैटर, यहाँ पे अब ये जैसा भी दिख रहा है चलो ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब मेनली हमको यहाँ पे PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू 2 का है, ये देखो 1 इंटू 2 का है और ये 2 इंटू 1 का है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 1 इंटू 1 का बनेगा और ये देखो 1 इंटू 1 का है भी, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। P इंटू P क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो P इंटू P प्लस Q इंटू Q का स्क्वायर ही हो जाएगा इज इक्वल टू 25, यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, ओके। तो
on comparing corresponding elements we get क्या मिला? मिला कि पी स्क्वायर इज प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑल्सो और क्या भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर लिखना था ना, कितने का? 4 का स्क्वायर। तो ऑल्सो 4 स्क्वायर ये हो सकता है, 3 स्क्वायर ये भी हो सकता है। देखो पी स्क्वायर 3 स्क्वायर भी हो सकता है और क्यू स्क्वायर 4 स्क्वायर, और वहीं उसका अपोजिट पी स्क्वायर 4 स्क्वायर भी हो सकता है और क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेंगे इफ, तो देयर फोर पी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 पी इज इक्वल टू अंडर रूट 9, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 आ गई। एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 16 q इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। एंड इफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और अगर q स्क्वायर को ले लेंगे अगर हम 9, तो q की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या हो सकता है? सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसको ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से हो जाएगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 25, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9 प्लस 16 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है, आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू की वैल्यू। पी और क्यू दोनों ही है, तो दोनों ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, ओके। अगेन 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1। मुझे लगता है ना यहाँ पे मे बी 0 ही रहा होगा, तभी ऐसा होगा। अगर 0 नहीं भी है तो भी क्यू की वैल्यू तो 0 ही आनी है। ये इक्वल है किसके? p बाई क्यू के। होता है ना, बहुत सारी स्लाइड्स बनानी होती हैं तो कहीं कहीं पे कोई मिस्टेक हो सकता है। मे बी तुम नोट डाउन कर सकते हो, देख लेना क्या आ रहा है। 2 माइनस 3 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू p और q आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 0 इज इक्वल टू p और ये आया q। फ्रैक्शन डाल दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, शॉर्टकट में CURR एलिमेंट्स वी गेट, क्या मिल रहा है? देखो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू 0, या हो सकता है यहाँ पे ही 0 दिया हो तो 0 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है इफ a एंड b आर एनी टू 2 into 2 matrices such that AB is equal to B and B is not a zero matrix, ठीक है। What can you say about the matrix A? तो अगर B जीरो नहीं है और A into B is equal to B आ रहा है, तो इसका मतलब A कैसा है ना? A आपका यूनिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो A क्या हो जाएगा? अगर B इक्वल नहीं है 0 के, इफ B इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा? आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 के ऑर्डर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू
इतना, और बी और सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड करना है पहले बी सी, बी सी के बाद फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, चलो ए स्क्वायर प्लस ए भी फाइंड करना है, ठीक है, बी सी, और यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए फाइंड करना है। तो बी मल्टीप्लाई सी, है ना, सी उधर है, तो पहले यहाँ पे बी सी में पहले बी मेंशन करेंगे। तो बी में है 2 -3 -4 और यहाँ पे 5। सी की वैल्यू है 1 -3 -4 और 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -4, फिर उसके बाद 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं, -4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। जहां कहीं भी साइन है ना, वहां हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट पुट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगा। -4 इंटू -3 ये इस तरीके से कर दिया, प्लस 5 इंटू 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6 माइनस का, 3 4 जा 12 माइनस का, 4 3 जा 12 प्लस का, 5 4 जा 20 भी पॉजिटिव। कितना आया, 12 टू 14, और ये -18 -24 और यहाँ पे 32, ये आ जाएगा वैल्यू किसका, बी सी का। ए स्क्वायर प्लस ए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर के लिए ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 -3, और इसका मल्टीप्लाई 3 2 4 -3, ये मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3। ऑर्डर देखते रहो, 4 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -3। कितनी आई वैल्यूज, 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8, 12 -12, 3 2 जा 6 -6, 4 2 जा 8 माइनस नहीं प्लस 9, है ना, यही आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो 9 और 8 है ये हो गया 17, 6 माइनस 6 हो गया 0, 12 माइनस 12 हो गया 0, 8 प्लस 9 हो गया 17। ये आ रही है वैल्यू ए स्क्वायर की। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए करना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 17 0 0 17 प्लस करना है ए को, यानी 3 2 4 एंड -3, इनको ऐड करना है। एडिशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, 17 -3 0, सॉरी प्लस है, 17 प्लस 3 0 प्लस 2 और 0 प्लस 4 और 17 -3, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 17 3 हो जाएगा आपका 20, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 4 आएगा, और 17 -3 कितना होगा, 14। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 15। फाइंड ए एंड बी इफ दिस बोथ आर इक्वल टू दैट सिंगल वन। अब इसमें भी देखो करना क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन आंसर जैसे इससे पहले आ रहे थे वैसे ही आएंगे। ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू 2, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a माइनस बी से, फिर प्लस प्लस करके b माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, किससे, b माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो लो 0 खत्म कर देगा पूरा b माइनस 4 को। फिर उसके बाद a माइनस बी का मल्टीप्लाई करो 0 में,
a माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है हमको 0 में, फिर प्लस b माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई किसका, b माइनस 4 का। गॉट इट। चलो b प्लस 4 का 2 में करना है, 2 में करना है b प्लस 4 का, फिर प्लस लगाया, फिर a माइनस 2 का 0 में करना है, a माइनस 2 का 0 में, अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा, फिर b प्लस 4 का 0 में, b प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में, प्लस a माइनस 2 का 2 में, a माइनस 2 का 2 में, और ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, -2 14 और 0 के। चलो कितना है, 2a माइनस 2b प्लस 0। देखो 2 इंटू ए 2a माइनस 2b, अब ये 0 हो गया, फिर a माइनस 2e इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 4 जा 8b हो गया, फिर यहाँ पे 2b प्लस 2 4 जा 8 हो गया, प्लस ये a माइनस 2 इंटू 0 0 आ गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, और यहाँ पे 2a माइनस 4 आया, इज इक्वल टू -2 14 एंड 0। एक स्टेप और जाना होगा, ये सारे जीरो रिमूव कर देते हैं। 2a माइनस 2b, 2b प्लस 8 एंड हियर 2b minus 8, 2a minus 4 is equal to -2 14 and 0। ये इसके इक्वल आ गए। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, क्या मिला हम लोगों को, मिला ये कि 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 2b माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो यहां से 2b माइनस 8 को उधर अगर शिफ्ट करेंगे तो -2 प्लस 8 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब b की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, या फिर 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 14, ये, एंड इसके अलावा भी एक है 2a माइनस 4, 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। मेनली फाइंड a b करना था, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, बाकी सारे से क्या ही मतलब है, लेकिन करोगे भी तो भी सेम आ जाएगा, तुम देख लेना, 2 2 जा 4 -6, 4 -6 करोगे तो -2 ही आ रहा है, ऐसे ही वो भी इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी का सेकेंड पार्ट है, गिवन इतना इनटू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स एक्स। ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ये 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर m इंटू n कर देते हैं, और इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 का है। तो ये देखो 2 और m इक्वल होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 2 और n के बराबर में ये बनेगा, यानी ये 2 इंटू n का है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, कितना आ गया, ये आपका ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर आया 2x का 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी देखो एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, मान लो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, और तीसरा सी है। इसका 2 इंटू 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका m इंटू एन ले लिया हमने, और इसका 2 इंटू 1 आया हुआ है।
देखो ये दोनों सेम होगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इन दोनों का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का नेक्स्ट वाला बना होगा, यानी 2 इंटू एन के ऑर्डर का ये है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके, और ये सारी चीजें देखो बहुत डेप्थ में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियोस जरूर देखना जिसमें इंट्रोडक्शन हमने दे रखा है। तो चलो ऑर्डर मिल गया हमको, कलर दोबारा से चेंज। चलो अब क्या करना है हमको, इसको x फाइंड आउट करना है, तो लेट x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 के ऑर्डर का क्या ले लेते हैं a और b। तो नाउ अब क्या होगा, अब हो जाएगा क्वेश्चन 8 माइनस 2 1 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा ना यहाँ पे बीच में, मल्टीप्लाई x से, है ना, ये x नहीं बनाया, मल्टीप्लाई के लिए लिखा है a और b से, और ये वैल्यू इक्वल आएगी किसके 12 और 10 के इक्वल आएगी। मल्टीप्लाई करो 8 इंटू ए, 8a और माइनस 2 इंटू बी, तो प्लस माइनस 2 इंटू बी, ये हो गया एक 1 इंटू ए 1a और फिर 4 इंटू बी प्लस 4b इज इक्वल टू, ये हुआ 12 और ये 10। तो माइनस 2b 8a a प्लस 4b, तो कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, हमको क्या मिला, हमें मिला कि 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। क्या ये लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्या करें, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट को, तो 2 8 जा 16a माइनस 4b इज इक्वल टू 24, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने जा रहे हैं। सेकेंड का मतलब है a प्लस 4b इक्वल टू 10, और थर्ड का मतलब है 16a माइनस 4b इक्वल टू 24। देखो 4b से 4b कैंसिल हो गया, 17a इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 34 बाई 17 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रखो, देखो इस इक्वेशन में मैं a की जगह पे लिखता हूं 2 प्लस 4b इक्वल टू 10, 4b इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 4b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8 बाई 4 इक्वल टू 2, यानी a और b दोनों की वैल्यू 2 आ गई। तो देयरफॉर x क्या है, इज इक्वल टू 2 2, ठीक है। ये हो गए x के एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इफ a इज इक्वल टू, ये वैल्यू है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0, सॉरी, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स। यही शो करना है, तो चलो देखते हैं। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0 करना है। a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है बाई इटसेल्फ। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी किसके लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। माइनस 4 इंटू ए करना है, यानी 1 माइनस 1 2 3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 5 इंटू 1 0 0 1, और ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी ये पूरा भी क्या हो जाना चाहिए, पूरा 0 0 आना चाहिए, सारे एलिमेंट्स 0 0 आने चाहिए। चलो 1 इंटू 1 करते हैं, प्लस माइनस 1 इंटू 2 कर लेते हैं, फिर 1 इंटू माइनस 1
प्लस -1 इंटू 3 करते हैं। चलो इसके बाद 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 कर लेते हैं। ओके, 2 इंटू -1 3 इंटू 3, 2 -1 3 3 2 1 3 2। ओके, अब -4 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 ज़ा 4, -4 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ भी 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 1 हो जाएगा, और इसको इक्वल प्रूफ करना है किसके, 0 के। एक स्टेप और आना होगा यहाँ पे, 1 -2 -1 -3 2 प्लस 6 -2 प्लस 9 माइनस कितना है ये, 4 -4 8 और ये +12 है। प्लस 5 0 0 1 इक्वल प्रूफ करना है 0 के। एक और स्टेप जाना पड़ जाएगा यहाँ पे, -1 -4 8 और ये 7, ये कितना हुआ, 4 -4 8 और ये हुआ 12 प्लस 5 0 0 1 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अभी देखो इसको उस साइड में करने वाले हैं, यहां पे अब कंबाइन कर रहे हैं इस पूरे को, -1 -4 प्लस 5 -1 -4 प्लस 5, फिर -4 प्लस 4 -4 प्लस 4 और प्लस 0। ठीक है, फिर इसके सारे एलिमेंट 8 -8 प्लस 0 8 -8 प्लस 0 और फिर 7 -12 और यहाँ पे देखो 5 लिख दिया है मैंने, है ना, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ये 5 होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 5, ये कितना होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना सारे एलिमेंट्स, तो 5 और ये 5 होना चाहिए। तो 7 -12 प्लस 5, 7 -12 प्लस 5 और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। देख लो 4 5 कैंसिल, 4 4 भी कैंसिल, 8 8 भी कैंसिल और 7 5 भी 12 होता है और ये 12 और ये भी कैंसिल, तो 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0, है ना, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है एंड सी की वैल्यू है। कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड नहीं, क्या लिखा है, कंप्यूट लिखा है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट ए बी इंटू सी एंड सी बी इंटू ए, और फिर दिखाना है कि क्या ए बी इंटू सी बी इंटू ए के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, और ए इंटू बी कैलकुलेट करने के लिए 1 4 1 0 मल्टीप्लाई 2 1 3 माइनस 1 से 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1, फिर 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 और फिर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, कितना आएगा, 2 प्लस 12 1 माइनस 4 2 प्लस 0 1 प्लस 0, और ये वैल्यू आ गई 12 2 14 2 -3 1, किसकी वैल्यू है, ए बी की, और क्या करना है हमको, ए बी में मल्टीप्लाई करना है सी, यानी कि 14 2 -3 1 में मल्टीप्लाई होगा सी, यानी 2305 2305 मल्टीप्लाई करना है इसको। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, 14 इंटू 2
प्लस -3 इंटू 0, ये एक हुआ। फिर इधर 14 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 5, ये हुआ। फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 5। 14 2 जा 28 प्लस 0, 4 प्लस 0, 14 3 जा 42 माइनस 15 6 प्लस 5। चलिए ये वैल्यू आ कितनी जाएगी, यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं। ये वैल्यू आ जाएगी 28 और 42 यानी कि 15 37 आ जाएगी, सॉरी 27, और ये 4 और ये 11, 4 और ये 11, ये इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है हमको, पहले सी बी निकालना है। सी बी, तो सी पहले लिखेंगे 2 3 0 5 और बी उसके बाद यानी 2 1 3 माइनस 1, ये बाद में लिखेंगे, है ना। 2 1 3 माइनस 1 2 3 0 5। कैलकुलेट करो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, फिर 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 1, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 9 2 माइनस 3 0 15 और 0 माइनस 5, कितना आ गया ये 13 माइनस 1 15 और ये माइनस 5 आ जा रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है, ये हमारा सी बी का वैल्यू निकला है और सी बी को मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, इनटू ए करना है। तो सी बी की वैल्यू 13 15, ये ऐसे 13 15 माइनस 1 और माइनस 5 करेंगे और मल्टीप्लाई क्या होगा, ए यानी 1 4 1 4 1 0। लग रहा है आपको इक्वल आ पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, मे बी कोई दिक्कत तो नहीं कर दी हमने। 14 2 जा 28 और फिर 3 0 जा 0, नहीं चलो सब सही है, देखते हैं क्या होगा। 13 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, फिर 13 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 0, यही है ना, 13 इंटू 4 और माइनस 1 इंटू 0, 13 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 1, 15 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 1, 15 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू 0, क्या ही वैल्यूज आ जा रही हैं। 13 माइनस 1 आ रहा है, 52 माइनस 10 आ रहा है, 15 माइनस 5 और 60 प्लस 0, कितना आ रहा है, 12 42 10 एंड 60, और किसी भी तरीके से ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू सी नॉट इक्वल टू सी बी इंटू ए, ये मेंशन कर देंगे भाई, इक्वल नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि राइट एज अ सिंगल मैट्रिक्स। भाई क्या ही करना है, सिंगल मैट्रिक्स में लिखना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे। क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू 2, फिर 6 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, ये हो गया। फिर 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, अगेन 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। चलो देखते हैं क्या आएगा।
6 5 जा 30 माइनस 4, 5 1 जा 5 माइनस 4, 6 3 जा 18 माइनस 8, 3 1 जा 3 प्लस 8, यही है। और ये आंसर आ गया मेरा 26 1 10 और ये 11। ठीक है, 18 माइनस 8 कितना होगा 10 और 8 3 11, ये आ गया हमारा एज अ सिंगल मैट्रिक्स। चलो 18th में एक और पार्ट है, फाइंड x एंड y इफ दिस आर इक्वल। तो यहाँ पे भी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। चलो अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं करना, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की तरह सॉल्व नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में तो मिल रहा है 2x प्लस 3y, लेकिन नीचे में मिल रहा है माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है 7 और ये 2 हो रहा है। और जब कंपेयर करेंगे हम क्वांटिटीज को, तो ऑन कंपेयरिंग करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इनको कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमको 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 जैसे ही पुट करेंगे प्लस 3y इक्वल टू 7, तो माइनस 4 प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 4, y इज इक्वल टू 11 अपॉन 3। यही आ रहा है, आएगा भी कि नहीं देखो यार कैसे होगा। 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 11 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। हाँ आ जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।